morning, students. Hope you all are well. Today we will start with a new topic, the chapter 8 of your book, The Reproduction in Animals. Now see, Millie, was it is that you are holding? Crocs पूछता मिली से ये जो आपके हाथ में है मिली, what is that? Then मिली इसका जवाब देती that is a hen's egg. ये hen का egg है Crocs. देन व्हाट इज़ एन एग? आप क्रॉक्स पूछता हो कि हैन एग क्या होता है? इट इज़ अ फ्रूट, ये फ्रूट होता है या कोई टॉय होता है? नो क्रॉक्स, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड टाइम, कुछ पीरियड के बाद एग ब्रेक होता है एंड अ बेबी कम्स आउट, और बेबी उसमें से बाहर आता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लिविंग थिंग्स जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब लिविंग उसमें आएंगे, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे उनकी लाइफ कंटिन्यू रहे अर्थ पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक वैसा प्रोसेस होता है और प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ओन काइंड, मीन्स अपने जैसे को अपने जैसे बहुत सारे प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे एनिमल्स होते हैं उनके बहुत सारे बेबीज़ होते हैं, है ना, एक बार में। ऐसी हैन के भी बहुत सारे एग्स होते हैं जिसमें से बेबीज़ आते हैं, तो अपने जैसे कोई प्रोड्यूस करना, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, सब लोग बर्थ लेते हैं, है ना, जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, फिर फाइनली डाई, एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। द टाइम स्पैन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और जो टाइम स्पैन होता है, जो पीरियड होता है टाइम का बर्थ से लेके डेथ, उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, जितने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, एनिमल्स जो होते हैं 2 वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स, बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। एग्स देते हैं कुछ एनिमल्स, और कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। अब जैसे बाय लेइंग एग्स हो गई बर्ड्स हो गई, फ्रॉग्स हो गई, क्रोकोडाइल हो गया। बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। नाउ सी एग लेइंग एनिमल्स। अब देखिए आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, डायग्राम शो किया हुआ है। एग से एम्ब्रो फॉर्म होता है, बेबी फॉर्मेशन हो रहा है उसमें से, देन उसे वार्मनेस मिलती है, तो वो चिक एग, जो एग होता है वो ब्रेक होता है वार्मनेस की वजह से, और उसमें से चिक आती है बाहर, ठीक है, बेबी चिक आता है। और बेबी हैन जो होता है उसे चिक कहते हैं। देन जब वो ग्रो हो जाती है तो हैन बन जाती है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन एनिमल दैट ले एग्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं। सम ऑफ देम आर बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स होती हैं, फिश होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉग्स, स्नेक्स वगैरह, ये सब एग्स देते हैं, और इनको हम कहते हैं ओवीपेरियस एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स भी कह सकते हैं, ओवीपेरियस एनिमल्स भी कह सकते हैं। बर्ड्स, यू मस्ट हैव सीन द एग्स ऑफ अ चिक, ठीक है, आपने देखा होगा एग दिखा रखे हैं जिसमें से चिक बाहर आता है। मोस्ट बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बहुत मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, एग्स देती हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग, बर्ड्स क्या करते हैं, नेस्ट को बिल्ड करते हैं जिससे वो अपने एग्स को उसमें रख सकें। द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग, पेरेंट बर्ड जो होते हैं वो एग पे बैठते हैं, एंड कीप इट वार्म, और वार्मनेस देते हैं उसको, ठीक है। द एग हैच, जैसे ही उसे वार्मनेस मिलती है उसमें से बेबी बाहर आने लगता है। द एग हैच, एग जो है ब्रेक हो जाता है, बेबी कम्स आउट। द मदर हैन ले एग्स, मदर हैन क्या करती है, एग्स देती है, और सिट ऑन देम टू प्रोवाइड वार्म, और वार्मनेस देती है मदर हैन, और इस वार्मनेस को हम बोलते हैं इंक्यूबलेशन। प्रोवाइडिंग वार्म टू द एग इज कॉल्ड इंक्यूबलेशन। द चिक ग्रोज इनसाइड द एग, और जो एग के अंदर ही बेबी ग्रो होता रहता है। आफ्टर सम डेज, कुछ डेज के बाद, द एग ब्रेक्स ओपन, एग जो होता है वो ओपन होता है। द चिक कम्स आउट होता है, और चिक जो होता है वो एग से बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, उसे कहते हैं हैचिंग। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, अब एग का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। जो हार्ड सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं शेल, जो वाइट सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं एम्बुलम, और जो येलो सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं यॉल। द एग्स ऑफ ऑल द एनिमल्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो एग्स होते हैं एनिमल्स के वो मोस्टली सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ईच एग कंसिस्ट ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिंग आउटर कवरिंग, जो हार्ड का आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं शेल। विद इन द शेल इज प्रेजेंट अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस, उस शेल के अंदर एक वाइट जेली सब्सटेंस जो जिसमें बहुत रिच होता है वो प्रोटीन में, उसे कहते हैं एम्बुलम। अराउंड येलो लिक्विड कॉल्ड यॉल, ठीक है, येलो लिक्विड जो होता है राउंड शेप होता है उसे यॉल कहते हैं, जिसमें फैट होता है। इज प्रेजेंट बिटवीन द एम्बुलम। द बेबी बर्ड ग्रोज इनसाइड द यॉल, बेबी बर्ड जो होती है वो यॉल में ही ग्रो होती है। अ ग्रोइंग बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रो, जो बेबी ग्रो होता है उसे कहते हैं एम्ब्रो। द यॉल्क प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रो, और जो यॉल्क होता है वो सारा नरिशमेंट में जो भी उसको फूड की जरूरत होती है एम्ब्रो को वो यॉल्क प्रोवाइड करता है। द एम्ब्रो डेवलप्स ओनली इफ द एग इज केयर फॉर्म, वो एम्ब्रो तभी डेवलप करता है जब उसे वार्मनेस मिलती है। नाउ सी द फिश,
अ फिश लेज 1000 फिश जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है वाटर में. दिस मास ऑफ एग्स ऑफ फिश इज कॉल्ड स्पैम. जब बहुत थाउजेंड्स ऑफ एग वो देती है उसे कहते हैं स्पैम. आउट ऑफ दिस ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू बेबी. उसमें से कुछ हंड्रेड्स ही होते हैं जो बेबी फिश में फॉर्म होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेबी फिश और एग्स को बिग फिश खा लेती हैं. ठीक है. नाउ सी ओशन फिश, ओशन सनफिश होती है जो 300 मिलियन एग्स प्रोड्यूस करती है एक सिंगल सीजन में. ठीक है. थैंक यू. होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक.